हौसला भी बाकी है, सपनों का घोंसला भी बाकी है, मंजिल से कह दो रुका नहीं हूं मैं, तो जीत और हार का फैसला भी बाकी है। हम आपके साथ में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आज तक इससे पहले ना तो ऐसा किसी ने पढ़ाया हो और ना ही ऐसा किसी ने पढ़ा हो। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, नोट करते रहेंगे साथ में और सब बन जाएगा, टेंशन मत लो। भारत में मातृ मृत्यु दर 2018-2020 तक कितनी पहुंच गई है? भारत में मातृ मृत्यु दर 2018-2020 तक कितनी पहुंच गई है? तो भैया ये पहुंच गई है 97। 2014 और 2016 में मातृ मृत्यु दर कितनी थी बताइए? क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन पहले से ही लिख लिया करिए आप लोग। 130 थी, 130 थी और 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है 70 से कम हो जाए। 2030 तक 70 से भी कम हो जाए। ये मातृ मृत्यु दर क्या है? प्रति लाख जीवित बच्चों के जन्म पर माताएं जो हैं वो प्रसव पीड़ा से उनकी डेथ हो जाती है। इसको बहुत कम करने का गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, सफलता भी मिली है। 2030 तक 70 से भी कम रखने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी बात यह है कि सबसे उच्चतम मातृ मृत्यु दर किसकी है? असम की है। असम की है और 195 है। सबसे उच्चतम मातृ मृत्यु दर असम की है, 195 है। सबसे कम की बात की जाए तो केरल, सबसे पढ़ा लिखा राज्य, 1 स्कूल 1 IAS जैसी बढ़िया बढ़िया योजनाएं लागू करने वाला राज्य है, सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य है। और केरल में ये मातृ मृत्यु दर मात्र 19 है। कुछ और स्टेट देख लेते हैं, जैसे यूपी, क्योंकि यूपी में हम रहते हैं, 167 है। जोड़ के देखेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि मातृ मृत्यु दर क्या होती है, हमने आपको बता दिया है। प्रति लाख जीवित जन्मों पर जो माताएं बहनों की डेथ हो जाती है प्रसव पीड़ा के दौरान, उनके लिए ये जरूरी होता है। हाँ, एक शिकायत थी हमसे कि सर ब्लर हो जाता है लिखते समय। आज के बाद ब्लर कभी नहीं होगा। हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा मुझे, और न हो तो धमाकेदार पढ़ते रहिए। शादी पार्टी का मौसम चल रहा है, थोड़ा बहुत शोर शराबा, बैकग्राउंड म्यूजिक वो लोग दे रहे हैं, तो उस म्यूजिक का आप लोग आनंद लीजिए। सेबी ने किसे BSc का MD और CEO नियुक्त किया है? तो BSc का फुल फॉर्म होता है, BSc का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका फुल फॉर्म होता है। बात की जाए अगर इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई है 1875 में, और तब इसका नाम क्या था? इसका नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के रूप में कहाँ स्थापना हुई थी इसकी? बॉम्बे में ये स्थापित किया गया था। और यह बॉम्बे में स्थापित किया गया था और यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। 2 बातें लिखी हुई हैं, आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए, और अगर ना अच्छा लगे आपको तो सुन लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको।
सेबी ने बीएससी का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? इनका नाम है सुंदर रमन रामामूर्ति। इनका क्या नाम है? सुंदर रमन रामामूर्ति। सुंदर रमन रामामूर्ति, याद रखेंगे, सुंदर रमन रामामूर्ति। ये है इसके एमडी और सीईओ। फोर्ब्स की अमीरों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? फोर्ब्स की अमीरों की सूची पर पहला स्थान किसका है? आप लोग बताइए, और आपको इससे संबंधित मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आपको देता हूं। फोर्ब्स जो है इसकी अमीरों की सूची में पहले स्थान पर हैं गौतम अडानी जी। पहले स्थान पर कौन है भैया? गौतम अडानी। टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मात्र एक महिला है। फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है भैया? तो है गौतम अडानी। लिखिए, लिखते रहिए, तुरंत नहीं रेस करेंगे। फोर्ब्स की अमीरों की सूची में पहले स्थान पर है गौतम अडानी। टॉप 10 अमीरों में, टॉप 10 अमीरों में एक मात्र महिला, जिनका नाम है सावित्री बाई जिंदल। और आपको खास बात बताते हैं, अडानी की नेटवर्थ इनकम कितनी है बताइए? जब आप सबसे अमीर व्यक्ति बनेंगे तो आपकी नेटवर्थ ऐसी पब्लिसिटी कर दी जाएगी, और ऐसे कोई नहीं बताता कि हमारे पास कितना धन है, सब छिपा के रखते हैं। लेकिन अब क्या करोगे, जब ये पहले नंबर पर आ गए तो देखते हैं 12। इसको याद करने का कोई मतलब नहीं है, बस खाली हम थोड़ा बता रहे हैं। 12, 11 और 460 आसान है, इसलिए याद हो जाता है। 460.11 करोड़ रुपए, ये बस खाली इंप्रेशन जमाने के लिए है, याद करने के लिए ये डाटा नहीं है। ध्यान में रख भी सकते हैं, पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है। 12, 11, 460 है नेटवर्थ इनकम। और क्या बताएं आपसे, 2021 से इनकी नेटवर्थ 3 गुनी हो गई है। 2021 से इनकी नेटवर्थ 3 गुनी हो गई है। बीएसएफ का 8वां नहीं है, 58वां है। बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? अच्छा, इस बात को मिटा दिया, अगली बार नहीं मिटाऊंगा, नोट कर लीजिएगा। इस बात के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। जो लोग नोट कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनसे कोई क्षमा नहीं। बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो भैया ये मनाया गया 1 दिसंबर को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। ये जो है जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के जो बॉर्डर की जो इलाके हैं, जो बॉर्डर की जो रोड है, लगभग बात की जाए तो 192 किलोमीटर की दूरी में ये तैनात है। बांग्लादेश की सीमा पर भी है, सबसे बड़ा सैन्य बल है बॉर्डर पर। और महानिदेशक इसके कौन है? महानिदेशक इसके हैं भैया पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के महानिदेशक हैं। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप में पहली महिला रेफरी। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप में पहली महिला रेफरी का नाम बताइए। इतना आसान तो पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टेफनी प्रापहार्ट। स्टेफनी प्रापहार्ट, ये भैया हैं फ्रांस की। ये किस नंबर का सवाल है? 5 नंबर का क्वेश्चन का ये आंसर है। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप में पहली महिला रेफरी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। फीफा पुरुष विश्व कप के बारे में बता देते हैं।
फीफा पुरुष विश्व कप। अब पिछले सवाल भी नोट करते रहिए और ये वाला भी समझते रहिए। 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक ये चालू है। 32 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें भाग लेने वाली टीमें कितनी है? 32 है। इसका शुभंकर लाइव है। इसका भैया शुभंकर क्या है? लाइव है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको समय दे, समय बिल्कुल नहीं है। फुटबॉल का नाम क्या है? अल रेहला। फुटबॉल का नाम है अल रेहला। और इस समय हो कहाँ रहा है? 2022 में हो रहा है कतर में, और 2026 में कहाँ होगा? 2026 में होगा कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में। लिखते रहिए, समझते रहिए। बस कहते हैं कि जब जब जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ठीक है, अगर आज कोई हंस रहा है तो मित्र उसे हंसने दीजिए, उसका काम ही है हंसना। आप बस अपने काम की ओर तैयार रहिए, बात खत्म। साथियों, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो ये बनी हैं लक्ष्मी सिंह। ये लक्ष्मी सिंह बनी हैं। ये भैया 2000 बैच की आईपीएस हैं। 2000 बैच की आईपीएस हैं। नोएडा का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। नोएडा का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। ठीक है, इससे पहले लखनऊ रेंज में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत थी। ठीक है भाई, 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग ढूंढ रहे होंगे। 7 नंबर था विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया भैया? 1 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम है एक लाइज। पहली बार WHO ने इसे 1988 में मनाया था। बिल्कुल कंफर्म बात है। धीरे धीरे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, आज हमारे एक बहुत परम मित्र हैं गौरव मिश्रा जी, उनकी आज शादी है, तो मुझे जाना भी है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपका डेली रूटीन का क्रम न टूटे। ये देखिए, शुक्रवार 2 दिसंबर शुभ विवाह भाई, तुम्हें शादी मुबारक हो और हमें ऑनलाइन करंट अफेयर्स मुबारक। ठीक है, आप दोस्तों नहीं सोचेंगे कि आप लोगों के लिए हम कितना त्याग कर रहे हैं। ठीक है, हार्नबिल महोत्सव भैया कहाँ मनाया जा रहा है? नागालैंड में मनाया जा रहा है। मुख्य अतिथि कौन हैं? मुख्य अतिथि हैं भारत के उपराष्ट्रपति कौन? जगदीप धनखड़। और इसकी मेजबान कौन कर रहा है? मेजबानी कौन कर रहा है? नेफ्यू रियो। कब तक चलेगा? 10 दिसंबर तक। किसके नाम पर है? हार्नबिल पक्षी के नाम पर। क्लियर है? फटाफट लिखते रहिए। राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर, राज्यपाल भैया कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। ठीक है, नोट करते रहिए। चीन के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? बात करेंगे हम। लेकिन हार्नबिल महोत्सव आया है तो हमें कुछ महोत्सव जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में आ सकते हैं, पूछा जा सकता है, मैं कुछ महोत्सवों को भी यहाँ पर नोट करूँगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक एक महोत्सव रट लेना है, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे समझदार हो, पढ़ने लिखने वाले लोग हो। लिखो, संगाई उत्सव। संगाई उत्सव भैया कहाँ मनाया गया?
तो ये मणिपुर में मनाया गया है। रंगमंच के पीछे के पर्दे को क्या कहते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। गीता का ज्ञान कहाँ दिया था भैया? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ है भैया? हरियाणा में है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में मनाया गया। वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया? वांगला महोत्सव तो भैया ये मणिपुर में मनाया गया है, नोट कर लीजिए। अमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ये अरे वांगला उत्सव तो मेघालय में मनाया गया भाई। वांगला उत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में। अमूर फाल्कन फेस्टिवल, अमूर फाल्कन फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। ठीक। वालोंग मेला, वालोंग मेला अलग है, महोत्सव अलग है। ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ये भैया अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया है? भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया है भैया? तो ये मनाया गया है गोवा में। गोवा किसके अधीन था? पुर्तगालों के अधीन था। भूख भाई साहब इतनी गजब की लगी है, कुछ पूछो मत। शाम को दावत थी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठीक है। चीन के किस राष्ट्रपति का निधन हुआ है? इनका नाम था जियांग जेमिन। जियांग जेमिन। ये भी पूछ सकता है कि पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है। जियांग जेमिन किस देश के थे? लिख लिया। मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान हासिल किया है चीन ने। मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो चीन ने। मिटा इसलिए नहीं रहा हूं कि जो विद्यार्थी लिख रहे हैं वो लिख लें। किस देश के 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई की? तो नंदा देवी की ऊंचाई आप बताइए। अमेरिका के 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई की है। द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये कौन है? श्री रवि शंकर। किसने नए राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये कौन है भैया? संजय मेहरोत्रा। सुदर्शन प्रहार कहाँ हो रहा है? सुदर्शन प्रहार हो रहा है राजस्थान में। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, किसके द्वारा तैयार की गई है? तो ICHR के द्वारा लॉन्च की गई है। आइए मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूं। अब तक तो लोगों ने लिख ही लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिखेंगे भी नहीं। ICHR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल RESEARCH रिसर्च। ठीक है। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी हो गई। उद्घाटन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। उद्घाटन किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया मधु कांकरिया को। इकतीसवां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? मधु कांकरिया को दिया गया है। किस उपन्यास पे ये इनको पुरस्कार मिला? तो ये पुरस्कार मिला है हम यहाँ थे। कौन सा उपन्यास है इनका? हम यहाँ थे। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार। समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। किस लिए दिया जाता है? हिंदी और राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 31वां बिहारी पुरस्कार की बात भी हो गई है। इसकी शुरुआत कब हुई थी?
भैया इसकी शुरुआत हुई थी, आपको बता दें, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, नोट कर लीजिए। कई बार टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं, कई बार शोर गुल शराबा, हम हट जाएं, सारी चीज़ें होती रहती हैं, बस हमें लक्ष्य की तरफ ध्यान देना होता है। हमारा लक्ष्य है कि आपको शाम को वीडियो बना के प्रोवाइड कराना, बाकी तो दुनिया है, चलती रहेगी। आप पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा दिन पढ़ना बचा नहीं है, सबका सिलेक्शन हो जाएगा बस। ठीक है भैया, शनिवार को ऑनलाइन टेस्ट है। टॉपर का नाम जरूर देखने के लिए आपको शनिवार की वीडियो देखनी पड़ेगी, तो उसमें टॉपर का नाम बोला जाएगा। धन्यवाद।